बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर अधर्म नहीं बल्कि धर्म की गूंज सुनाई देती थी। जब राजा सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जाने जाते थे। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इतिहास को हिला दिया। एक महान राजा जिसे अपनी मृत्यु की तारीख पहले से पता थी। 7 दिन, बस 7 दिन उसके पास थे और फिर भी वो अपनी मौत से नहीं बच पाया। क्यों? क्या एक श्राप इतना शक्तिशाली हो सकता है कि कोई भी उससे बच न सके, या फिर ये सब उसके कर्मों का परिणाम था? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर तक्षक नाग ने इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच राजा परीक्षित को मारा कैसे? आइए जानते हैं तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को कैसे मारा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत हो गई थी। इसी समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के यहाँ जन्म हुआ, एक दिव्य बालक का, परीक्षित। उनका जन्म साधारण नहीं था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो गर्भ में ही उनका जीवन समाप्त होने वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी रक्षा की। इसी कारण जन्म के बाद वे हर व्यक्ति में कृष्ण को खोजते थे और इसी वजह से उनका नाम पड़ा परीक्षित। समय के साथ वो एक महान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा बने, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। जंगल में घंटों भटकने के बाद वो थक चुके थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक ऋषि गहरे ध्यान में लीन बैठे थे, ऋषि शमीक। राजा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मुझे जल दीजिए। लेकिन ऋषि ध्यान में थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब सोचिए, एक राजा जिसे हर जगह सम्मान मिलता है और यहाँ कोई उसे नजरअंदाज कर दे। राजा के भीतर क्रोध और अहंकार जाग उठा और उसी क्षण उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। यही वो गलती थी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कुछ समय बाद ऋषि का पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचा। जब उसने अपने पिता का अपमान देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु निश्चित होगी। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये एक ब्राह्मण का संकल्प था। जब ऋषि शमीक को ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा श्राप दे दिया। राजा से गलती हुई है, लेकिन वो धर्मात्मा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब राजा परीक्षित को यह श्राप पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत राजपाट त्याग दिया और गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं अपने जीवन के अंतिम 7 दिन भगवान की कथा सुनकर बिताऊंगा। तभी वहां आए महान ऋषि शुकदेव जी और उन्होंने सुनाई श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा, वो कथा जिसने मृत्यु को भी एक मोक्ष का मार्ग बना दिया। राजा के सैनिक और मंत्री बेहद चिंतित थे। उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ऊंचे ऊंचे महल बनाए गए, चारों ओर सख्त पहरा लगा दिया गया। हर व्यक्ति की जांच होने लगी। किसी भी सांप को पास आने की अनुमति नहीं थी। हर दिशा में बस एक ही डर था, तक्षक नाग। लेकिन क्या कोई अपने भाग्य से बच सकता है? तक्षक नाग कोई साधारण सर्प नहीं था, वो नागलोक का राजा था, शक्तिशाली, बुद्धिमान और मायावी। जब उसे पता चला कि राजा की सुरक्षा अभेद्य है तो उसने एक योजना बनाई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जिसके पास था सर्प विष का इलाज। तक्षक ने उसे धन देकर वापस भेज दिया और फिर खुद एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। 7वां दिन, समय समाप्त होने वाला था। राजा परीक्षित शांत मन से कथा सुन रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया और उसने एक फल भेंट किया। राजा ने वो फल स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी फल के अंदर छिपा है मृत्यु। जैसे ही फल टूटा, उसके भीतर से निकला तक्षक नाग, एक भयानक, विषैला, अग्नि समान तेजस्वी सर्प, और अगले ही पल उसने राजा परीक्षित को डस लिया। डसते ही तक्षक के विष ने राजा के शरीर को जला दिया। कुछ ही क्षणों में वो महान राजा भस्म हो गया। एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा परिणाम। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को बर्बाद कर सकता है। संतों और ऋषियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा सत्य, कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या एक महान राजा। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सत्य घटनाओं की कहानियां पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं सनातन धर्म के वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने।